गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में द किंग के बारे में पढ़ा था, राजा के बारे में पढ़ा था कि राजा ही जो है वही सबसे सर्वशक्तिशाली होता था, शासन वगैरह उसी के द्वारा किया जाता था और जो सेना का नेतृत्व भी वही करता था। और उन्होंने कई बड़ी बड़ी ऐसे अपने उपाधियाँ प्राप्त की थी और वो अपने करीबियों को ऐसे अपनी मर्ज़ी से ज़मीन वगैरह दे दिया करते थे। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। As the Brahmins flattered the kings and wrote attractive genealogies for them and also performed various religious ceremonies, the kings provided land to them in return। जैसा कि ब्राह्मणों ने राजाओं की चापलूसी की और उनके लिए आकर्षक वंशावली लिखी और विभिन्न धार्मिक समारोह भी किए। राजाओं ने बदले में उन्हें भूमि प्रदान की। क्या होता था, ब्राह्मण जो थे वो राजाओं की चापलूसी करते थे, राजाओं की तारीफ़ करते थे और उनके लिए आकर्षक वंशावली लिखते थे, जिससे कि वो जो राजा है वो प्रसन्न हो जाते थे और राजाओं के लिए विभिन्न धार्मिक समारोह रखते थे वो। और राजा क्या करते थे, उनसे खुश होकर उनको भूमि प्रदान कर दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं हम। द ब्राह्मण्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स ऑन हिज लैंड। ब्राह्मणों को इस भूमि पर कोई कर देने की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि जो ब्राह्मणों के पास जो भी ज़मीन होती थी उनको कोई कर नहीं देना पड़ता था। दे डिड नॉट कल्टिवेट द लैंड देमसेल्व्स। उन्होंने स्वयं ज़मीन पर खेती नहीं की। आगे देखते हैं हम। इंस्टेड दे एम्प्लॉयड वेरियस laborers to cultivate this land, and along with this the Brahmins provided their assistance in bringing new land and cultivation and thus increasing agriculture production। क्या होता है, जैसे कि ब्राह्मणों ने स्वयं तो कोई खेती नहीं की, इसके बजाय उन्होंने विभिन्न यानी बहुत सारे मजदूरों को इस ज़मीन पर खेती करने के लिए काम पर लगाया और इसके साथ ही ब्राह्मणों ने खेती के तहत नई भूमि लाने में अपनी सहायता प्रदान की और इस प्रकार कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी कि क्या होता था, ब्राह्मण ने तो कुछ खेती नहीं की, उन्होंने इन ज़मीनों पर मजदूरों को काम पर लगाया और अच्छी तरह उन्होंने फसल उगाई और खेती करवाई। इससे क्या हुआ, जो खाद्य पदार्थ होते थे, जो फसल वगैरह होती थी, उसकी वृद्धि होने लगी, कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। आगे देखते हैं। दीज लैंड ग्रांट्स वर कॉल्ड फरेसिस्ट। यानी कि इस भूमि अनुदानों को प्रशस्ति कहा जाता था। यानी कि जो भूमि अनुदान करते थे उनको प्रशस्ति कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेटेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। ये तांबे की प्लेटों पर दर्ज किए गए थे जो ज़मीन पाने वालों को दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं अब हम। द किंग बिकम डिपेंडेंट ऑन ऑल दिस पीपल फॉर आर्मी एंड रेवेन्यू। राजा सेना और राजस्व के लिए इन सभी लोगों पर निर्भर हो गया। यानी कि अब क्या हुआ, राजा इनके पास कृषि उत्पादन ज़्यादा होने लगा तो राजा हर चीज़ से यानी कि सेना से और राजस्व के लिए इन सभी लोगों पर निर्भर होने लग गया था। These people could refuse to pay revenue at time and would also refuse to send a contingent of soldier। अब क्या होता है, आगे ये लोग समय पर राजस्व देने से इनकार कर सकते थे और सैनिकों की टुकड़ी भेजने से भी मना कर सकते थे। आगे देखते हैं। They fought also fight with each other at times because all of them held their own army। वे कई बार एक दूसरे के साथ भी लड़ते थे क्योंकि वे सभी अपनी सेना रखते थे। यानी कि क्या होता था, कई बार उनमें आपस में ही लड़ाई हो जाती थी क्योंकि वो सब अपने पास अपनी सेना रखते थे। Thus the king's power declined gradually and the lands started become hereditary। इस प्रकार राजा की शक्ति में धीरे धीरे गिरावट आई और भूमि वंशानुगत
होने लगी। अब क्या हुआ कि इसी कारण राजा की जो पावर था, राजा की जो शक्ति थी, उसमें गिरावट आने लगी। क्यों? क्योंकि जो ये जो छोटे राजा जो ज़मीन दिए राजा ने ब्राह्मण्स वगैरह को, वो क्या करते थे, वो अच्छी खेती करने लगे और अपने पास वो सेना रखने लगे और आपस में ही वो शक्तिशाली हो गए और आपस में वो लड़ भी लेते थे। और राजा अब उन पर निर्भर हो गया था, ना तो वो आर्मी के एतबार से भी उन पर निर्भर था और राजस्व के उससे भी वो उन पर निर्भर था। तो इस वजह से जो राजा की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि जो ग्राम है, गांव जो होते हैं, उसके प्रशासन के बारे में हम देखेंगे। द विलेज गवर्नमेंट वाज द मोस्ट नोटिसेबल यूनिट इन ऑल द नॉर्थ इंडिया किंगडम्स, यानी कि उत्तर भारतीय राज्यों में ग्राम सरकार सबसे अधिक ध्यान देने वाली इकाई थी। यानी कि उत्तर जो भारत था वहाँ पर इसका प्रचलन सबसे अधिक था, वहाँ पर सबसे अधिक ध्यान देने वाली इकाई यही थी, ग्राम प्रशासन, गांव का जो प्रशासन होता है वो। द विलेजेस content committees which looked after local school, temple, water tanks and roads। गांव में जो समितियां होती थी, जो गांव का जो प्रशासन होता था, उनकी जो बड़े बड़े मतलब बुज़ुर्गों की और ऐसे जो समितियां बनाई जाती थी, वो स्थानीय स्कूलों, मंदिरों, पानी की टंकियां और सड़कों की देखभाल करती थी। वो जो समितियां होती थी, दे वर्कड इन कोऑर्डिनेशंस विद द विलेज हेडमैन एंड दे आल्सो असिस्टेड इन सेटलमेंट्स ऑफ वेरियस डिप्यूटीज एसोसिएटेड विथ कैटल एंड लैंड। उन्होंने गांव के मुखिया के साथ समन्वय के काम किया और उन्होंने मवेशियों और भूमि से जुड़े विभिन्न विवादों को निपटने में भी मदद की। यानी कि अब वो क्या होता था, वो समितियाँ क्या करती थी, गांव के मुखिया के साथ समन्वय यानी कि आपस में मेल जोल रखते थे और उन्होंने मवेशी और भूमि से जुड़े विभिन्न जो भी विवाद होते थे आपस में, जो गाँव वाले जो लड़ लेते थे, उनको निपटाने में वो मदद करती थी। आगे देखते हैं हम। The king collected several taxes such as land tax, trade tax, and many times these were further enhanced by war, booty और plundering और neighboring territories। राजा ने कई करों को एकत्र किया, यानी कि राजा कई प्रकार के कर लेता था, जैसे भूमि कर हुआ, व्यापार कर हुआ, और कई बार ये युद्ध की लूट या पड़ोसी क्षेत्रों की लूट से और बड़े थे। यानी कि क्या होता था कि कई बार जो युद्ध में जो लूट होती थी और पड़ोसी क्षेत्रों से जो लूट हो जाती थी, उससे ये कर और बढ़ गए थे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।